गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थर्ड पार्ट में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट में आज शुरू करेंगे बेसिक फार्मूला का और कंटिन्यूस करते हुए और जितने फार्मूला उसको कंटिन्यूस करते हुए उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने देखा था ये फार्मूला के बारे में, साइन इन्वर्स साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स, ठीक ये है, इसके बारे में देखा था। इससे रिलेटेड मैंने कि यहाँ कॉस था, फिर यहाँ कॉसेक इन्वर्स था, टेन था, टेन इन्वर्स था, इस तरह से फॉर्मूले थे और इस पर क्वेश्चन किए थे। वो सेकंड वीडियो में था, सेकंड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक। तो इसी को हम कंटिन्यूस करते हुए आगे अब चलेंगे और देखेंगे क्या क्या और फॉर्मूला और क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से चैप्टर को वही है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक। इसको शॉर्ट में आईटीएफ भी बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका आईटीएफ, इंडियन टेलीविजन फिल्म अवार्ड, ठीक। ये सोच सकते हैं मगर नहीं, आईटीएफ का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं तो इंडियन टेलीविजन फिल्म फेयर, ठीक। तो इस पर आप देखते हैं कि और क्या क्या फार्मूला और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और उसके बारे में और जाने क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इस पर कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंगे, कुछ मेंस का भी क्वेश्चन लेंगे सिंपल वाला, और कंटिन्यूस करेंगे, ठीक। देखते हैं वीडियो। तो फिर से आपका स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला फर्स्ट है, उसी फार्मूला को लिखते हैं बेसिक फार्मूला। बेसिक है, बेसिक फार्मूला, ठीक। फर्स्ट है, अब इसका क्या कितना वेरिएशन होगा और क्या क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो फर्स्ट फार्मूला है साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स, ठीक। ये है, ये यहाँ पर क्या है, एंगल है, ये एंगल है, ठीक। और दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा ये है कॉस इन्वर्स इनटू कॉस एक्स बराबर क्या है, एक्स होता है, ठीक। और यहाँ पर भी एक्स क्या है, एंगल है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, ऑब्वियसली टेन इनवर्स टेन एक्स होता है, क्या होता है, एक्स होता है। ये इक्वल का साइन है, ठीक। और जब देखते हैं कि ये कहाँ तक किस रेंज में इसको एंगल होना चाहिए, तो इसका सबसे पहले लगता है इसका एंगल होना चाहिए एक्स कहाँ तक, एंगल कहाँ तक वेरिएशन करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि इसका एंगल π/2 से π/2 से -π/2 तक इसका एंगल जाना चाहिए, ठीक। और दूसरा इसका है cos स्क्वायर, हमेशा होता है ये कहाँ तक वेरी करेगा, x कहाँ तक वेरी करेगा, इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक, पाई से लेकर 0 तक इसका रेंज है, 0 से लेकर पाई तक, ठीक। और टेन इनवर्स का जो रेंज है वो होता है x, क्या यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल का नहीं, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में होता है, इसका डोमेन होता है -∞ से ∞, इसलिए इसका क्या होगा π/2 से -π/2 से, तो π/2 से -π/2। टेन और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें इक्वल टू का साइन लेता है और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लेता, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में आता है और ये ओपन इंटरवल में आता है, इस चलते इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता। तब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फार्मूला है 3 बेसिक फार्मूला और ये रेंज है, यहाँ तक अब तक आप नोट कर लिए होंगे। तो और देखते हैं इसमें और क्या क्या वेरिएशन होगा और क्या क्या होता है। तो ये 200 को मिटा देते हैं, अब नोट कर लिए होंगे बिल्कुल, ठीक। तो इसी को हम देखते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, अल्फा, ठीक। एना बराबर क्या मान लेते हैं, अल्फा, ठीक। तो यहाँ अल्फा मान लिए, ठीक। तो यहाँ अल्फा मान लिए, तो ये क्या हो गया, साइन अल्फा बराबर साइन एक्स, एक्स को क्या मान लिया, थीटा, एक्स एंगल है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं थीटा बराबर अल्फा, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है, 1 1,
ठीक। अब यहाँ से और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है इसका, ठीक। तो इसका रेंज क्या होता है -π/2 से ग्रेटर इक्वल x π/2, ठीक। x क्या था पिछले फॉर्मूला में, x क्या a, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे 2, x बराबर क्या है साइन इनवर्स साइन x ग्रेटर इक्वल टू π/2, पाई क्या है 2 है, और इसको क्या मान लिए हम अल्फा, इसको क्या मान लिए अल्फा, अल्फा बीटा गामा होता है ना वही में से एक मान लिया इसको अल्फा, तो इसको क्या लिख देंगे अल्फा π/2 अल्फा आ गया, ठीक। ग्रेटर देन अल्फा, और अल्फा को क्या मान लिया है थीटा, अल्फा किसके बराबर है थीटा के बराबर, तो इसको क्या लिख लेंगे थीटा। ये क्या आ गया हमको स्टैंडर्ड, थीटा कहाँ से लाइक कर रहा है π/2 से -π/2, यहाँ से अब एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है जो आप यहाँ पर देखिए नोट डाउन, ठीक। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड है, ठीक फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, एक्स को थीटा मान लिया, ठीक। थीटा बराबर क्या आएगा थीटा आएगा सबसे पहले, और दूसरा क्या आएगा पाई माइनस थीटा आएगा, और तीसरा क्या आएगा थीटा माइनस 2 ठीक। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक। ये कहाँ तक वेरी करेगा थीटा -π/2 से ग्रेटर इक्वल थीटा π/2 तक, और ये कहाँ तक वेरी करेगा π/2 से थीटा 3/π2 तक, और ये 3/π2 से थीटा 5π/2 तक, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, जितना भी साइन इनवर्स इनटू साइन आएगा उससे आप सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे इस फार्मूला से, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये पूरा डेरिवेशन है जहाँ से थीटा एंगल के बीच में आया, और यहाँ से π/2 जोड़ते गए एंगल वेरिएशन कर रहे हैं, फिर वो फाई का रेंज होता है 15 बराबर, ठीक। यहाँ से ये हो गया, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये पाई है ये है पाई, ये हमेशा क्या आएगा ऑड पाई, इसको ऑड पाई करेंगे, हमेशा ऑड पाई सब्ट्रैक्ट होगा थीटा, जब ये π/2 से 3π/2 के बीच क्या होगा इसका एंगल लाइक करेगा, और सेकंड होगा ये थीटा से इवन पाई, जब थीटा 3π/2 से 5/2 के बीच में होगा, यहाँ इवन पाई, इसमें से थीटा में से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ तक एक क्लियर है, पूरा लिख लीजिएगा, ये है पूरा आपको समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। ये इसी का है, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो अब तक आप नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब देखते हैं आगे इसका क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें कितने टाइप का वेरिएशन होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन इजी भी होता है, कुछ किसमें सब्ट्रैक्शन की जरूरत है, किसमें माइनस की। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन i इंटू n माइनस 1 इंटू साइन π/3, क्या है π/3 बराबर क्या है y, क्या है y, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर, ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है बिल्कुल। अब आपको चेक करना है कि π/3 क्या -π/2 से π/2 के बीच में है, तब बोलेगा यस है, इसको सिंपल सा आंसर हो जाएगा। जब लाइक कर रहा है तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, साइन तो साइन थीटा बराबर थीटा ही होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर लिख लेंगे हम, साइन इनवर्स साइन इंटू π/3 इंटू π/3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अब चेक करना है कि π/3 क्या होता है, तो π/3 इसको -π/2 क्या होता है 90 डिग्री, -90 डिग्री, और π/2 क्या होता है 90 डिग्री, और π/3 क्या है 60 डिग्री, तो -90 से 90 के बीच, मतलब -90 डिग्री से बीच में लेकर थीटा 90 डिग्री है, इसको हम क्या करते हैं डिग्री में पुट कर दिए, ठीक। तो माइनस ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है,
और ये 90 डिग्री है, तो इसके बीच में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसके बीच में आया कि नहीं आया, तो इसके अनुसार ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, जिससे आपको सारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है साइन sin इनवर्स -1 into sin into 2 पाई अपॉन 3। अब ये देखिए इसके बराबर क्या कुछ दिया, क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, तब कुछ चेक करना इसके बराबर क्या होता है। तो पहले 2 पाई बाई 3 क्या -π/2 से π/2 के बीच में, नो ये नहीं है, इटारी मान इसको नहीं कहते हैं, इसको ये नहीं है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे? 2/3 है नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स is sin into पाई माइनस π/3। क्यों? क्योंकि पाई माइनस पाई 2 π/3 को 2 π/3 को क्या मैं पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ कि नहीं? सोचो, थिंक, आर यू थिंकिंग? नॉट थिंकिंग तो नॉट पैडिंग। इसको सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 पाई माइनस π/3 बराबर 2 π/3 आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया ये। ठीक, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन इंटू π/3 हो जाएगा, जिससे इसका आंसर आ जाएगा π/3। ठीक, समझ गया कि नहीं? ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आए 2 π/3 कैसे होता है, तो ये आप देखिए यहाँ पर गौर फरमाइए। क्या फरमाइए? गौर। ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, ठीक हो गया। यहाँ हो जाएगा पाई। ठीक, अभी पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक हो गया। इसमें 10 पॉजिटिव होता है, 10 थीटा पॉजिटिव। इसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें sin थीटा पॉजिटिव होता है। sin थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, ठीक, ये पॉजिटिव होता है। तो बाकी इसमें cos नेगेटिव हो जाएगा, cos थीटा नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव। इसमें भी दोनों नेगेटिव हो जाएगा, दोनों लिख देता है। यस मतलब साइन समझिएगा, नेगेटिव, cos मतलब सी नेगेटिव, इसमें tan नेगेटिव, और इसमें साइन नेगेटिव। ठीक, तो अब इसके बीच में आप देख लीजिए कौन किसके बीच में। तो पाई में से π/3 जाएगा, तो साइन क्या है? पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा? साइन पॉजिटिव माइनस π/3, इसका क्या हो जाएगा? आंसर। और इसी में रहता π/3, तो साइन यहाँ क्या आ जाता? निगेटिव आ जाता। क्या आ जाता? निगेटिव आ जाता। 2 π/3 तो साइन क्या आ जाता? फिर से निगेटिव आ जाता। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन निगेटिव होता है, और सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये में पॉजिटिव होगा, ये इसमें पॉजिटिव होगा, ये दोनों में, ये दोनों में पॉजिटिव होगा, और ये दोनों में पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? नहीं तो आप 11 में पढ़ चुके होंगे। ठीक, इसके अनुसार तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। और देखते हैं कंप्यूटर महादेव और क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा बोर्ड हमसे, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करके 90% ले आ सकते हैं, जिससे हमारा घर वाले खुश हो जाएंगे। तो क्वेश्चन और क्या क्या पूछता है बोर्ड महादेव, वो बोर्ड महोदय कृपया क्वेश्चन पेश करें, जिससे बच्चे क्या करें? सॉल्व कर सकें। साइन इनवर्स माइनस साइन इंटू 3 कोई भी तो दो। अभी तो एंगल बोल रहा था, यहाँ नंबर आ गया, अब क्या करे? नंबर आ गया तो अब क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा, काम तो ना चलेगा ना बापूरा। अब बापूरा काम ना चले, कुछ तो करे पड़े। तो यहाँ पर कुछ करने के लिए सबसे पहले 3 है। ठीक है, ठीक है, 3 इसको ले लेते हैं बॉक्स में, इसको क्या करना है? सॉल्व। ठीक, सॉल्व करने का टेक्निक देखते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? π/2 कितना होता है? पाई कितना होता है? पाई 3.14। π/2 क्या होता है? 2 से डिवाइड करना है बाबा। तो 1 गया, 7 गया, 1 गया, 7 गया, 5 गया,
इंटू 1 हो गया 1.7 पाई बाई 2 आ गया। और 3 क्या है, 3 है पाई के बीच में है, और इसका रेंज कहाँ से होना चाहिए, -1.57 से ग्रेटर इक्वल थीटा बराबर 5/1.57। बस ये हमको नंबर के टर्म में देखकर कंफ्यूज कर रहा है बाबा। इसको क्या करेंगे, फिर से इसको नंबर से एंगल में चेंज करेंगे। तो इसको अप्लाई करना है 3/2। तो ये क्या है 3 है, ये क्या है 3.4 पाई होता है, पाई/2 हमको इतना से इसके बीच में क्या करना है, इसको लाना है। तो कैसे आएगा, ठीक। तो इसमें कितना हम पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो पहले चेक करते हैं, ये रख के देखते हैं। 3 में से क्या इवन पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले पाई में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला जो हमने बताया था आप लोगों को अब तहत पे, जो आप लोग देखे थे साइन थीटा बराबर थीटा पाई माइनस थीटा थीटा माइनस 2 पाई। तो देखते हैं किससे काम चल जाता है। तो पाई माइनस 3 करेगा तो ये क्या होगा 3.14 माइनस 3 0.14, ठीक। तो ये इस दोनों के बीच में है कि नहीं, -1 से 1 के बीच में है। तो इसका सिंपल आंसर आ गया रे बाबा, साइन इनवर्स मत को रे बाबा, साइन इनवर्स साइन इंटू 3 माइनस पाई माइनस 3। तो यहाँ पर हो गया पाई माइनस 3। तो ये प्रॉपर्टी को क्या कर दिया 4। इसका आंसर सिंपल सा आंसर हो जाएगा -पाई/3। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक। और देखते हैं और क्या क्या पूछेगा। यहाँ पर 3 की जगह 5 कर देगा, वेरिएशन बताया 5 7। तो 5 रहेगा तो क्या करेगा, 5 रहेगा तो मैं 2 पाई कर दीजिएगा, क्योंकि 2 पाई हो जाता है 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 8 होगा। 5 घटाएगा तो -1 इंटू 2, 8 कितना होगा 0 में से 8 कितना होगा 8 होगा। तो ये 0.2 पाई, ठीक। इसे एक तरह से आप कर दीजिएगा, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन वेरिएशन करेगा। और देखते हैं और क्या क्या फॉर्मूला और क्या क्या क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी। अब जितने भी फार्मूले होंगे सब स्टैंडर्ड फार्मूले होंगे, ठीक। यहाँ पर लिख देता हूँ, बेसिक नहीं स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड, ठीक। तब दूसरा क्या है कॉस आएगा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा बराबर पाई थीटा माइनस 2 पाई, ठीक। यही होगा, ठीक। और यहाँ पर जो है ये इसमें दोनों होगा इवन पाई माइनस थीटा माइनस इवन पाई, ठीक। ठीक। और ये कहाँ तक लाई करेगा इसका थीटा 0 से 5, ठीक। इसके बीच में इसका थीटा होना चाहिए। ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आप देखते रहिए और इसको हम खोजें करते हैं। फार्मूला नोट कर लिया होगा, ये क्या है स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक। और देखते हैं इसको आप नोट कर लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको फिर फार्मूला को प्रिंट करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस इंटू 4 पाई बाई क्या है 3 है बराबर क्या है 1। इसको हमको देखना है कि पाई बाई 3 के बीच में है कि नहीं। तो इसको 4 पाई बाई 3 को हम चेक कर लेते हैं। 4 पाई बाई 3 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई कैंसिल 360 240। तो ये पाई के बीच में नहीं है, ठीक। 240। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं सॉल्व, एकदम सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस बराबर 2 पाई फोर पाई बाई 3 है। इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक। इसको 4 पाई बाई 3 है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस
पाई बाई क्या 4 लिख सकते हैं? नहीं, तो पाई बाई 4 माइनस पाई नहीं लिख सकते, इसको 2 पाई बाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाई 3 इंटू 5 पाई बाई 3। ठीक, जैसे आप भारत में होगा ना, आपको साथ होगा ना, आपको पढ़े ठीक, यहाँ तक हो गया। तो इसको देखते हैं। निकाल लेंगे के हमारे अब देखता का निकाल आइए क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स इनटू cos थीटा बराबर क्या होता है। इस पर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, cos इनवर्स इनटू cos 4 पाई बाई 3 बराबर 1। ये तो पहले नंबर चेक करने की पाई 0 से पाई बाई के बीच में है क्या, ये नहीं है। 4 पाई बाई 3 क्या होता है 0 से पाई से एक्सटेंड कर जाता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल है, cos इनवर्स cos इंटू 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3। ठीक, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक, ठीक है, 4 पाई बाई 3 ये कहाँ 0 से क्या पाई बाई के बीच में है, 0 से लेकर क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो 7 पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक ये क्या हो गया रेडियस हो गया, ये मेरा आंसर है। ठीक, तो 10 इनवर्स 10 इंटू पाई प्लस 6, या सिंपल इसको 2 पाई भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, 10 इंटीजर था तो ये भी हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स इंटू 10 इंटू पाई बाई 6 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर है। ओके, तो यहाँ तक अब इसको वीडियो में रखते हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ओके कर दे, ओके।